क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो फुल्ली आपके कंट्रोल में है ही नहीं? बैंक कभी भी फ्रीज कर सकता है, गवर्नमेंट और नोट्स प्रिंट कर सकती है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म कर रहा है, और अगर सिस्टम बंद हो गया तो आपके पैसे सिर्फ स्क्रीन पर नंबर बन के रह जाएंगे। अब इमेजिन करो एक ऐसा मनी जिसे कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता, कोई गवर्नमेंट प्रिंट नहीं करती, कोई कंपनी ओन नहीं करती, और आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी किसी को भी भेज सकते हो विदाउट परमिशन। ये आइडिया कभी इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन फिर आया बिटकॉइन, और आज चाहे लोग उसे पसंद करें, हेट करें या अभी भी उसे ना समझ पाए, लेकिन बिटकॉइन दुनिया को परमानेंटली चेंज कर चुका है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बिटकॉइन क्या है नहीं समझेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि ये बना क्यों, ब्लॉकचेन एक्चुअल में कैसे काम करता है, माइनिंग क्या होती है, गवर्नमेंट्स बिटकॉइन से इतना कॉन्शियस क्यों है, रिच इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में बिलियंस क्यों डाल रहे हैं, और क्या बिटकॉइन फ्यूचर का मनी बन सकता है। सो वीडियो के एंड तक आप सिर्फ बिटकॉइन नहीं समझोगे, आप समझोगे कि दुनिया भर में मिलियंस ऑफ पीपल्स इसे फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन क्यों मानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये ट्रस्ट, मनी और फ्रीडम की स्टोरी है। सो बिटकॉइन की कहानी शुरू होती है 2008 से, एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया हिल गई थी। बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स होने लगे, कितनों की जॉब तक चली गई, और लोग अपने घर खो बैठे, और गवर्नमेंट्स ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए ट्रिलियंस प्रिंट कर दिए। और उसी टाइम दुनिया भर के कॉमन लोग एक ही सवाल पूछते रहे, आखिर मनी कंट्रोल कौन करता है, और गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे सेविंग्स की वैल्यू क्या है, और क्यों हमेशा आम आदमी सफ़र करता है और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बच जाते हैं। और इसी चावस के बीच इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस नाम सामने आया, सतोशी नाकामोटो। और आज तक किसी को नहीं पता सतोशी कौन है, एक इंसान या एक ग्रुप। ये मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री है। और 2008 में सतोशी ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया, बिटकॉइन अ पीयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। उस वक्त ऑलमोस्ट किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा आइडिया छुपा था जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर सकता था। तो बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बिटकॉइन इंटरनेट का डिजिटल मनी है, लेकिन नॉर्मल डिजिटल मनी जैसा नहीं। आज आप यूपीआई यूज़ करते हो, बैंक ऐप्स यूज़ करते हो, लेकिन उन सब के बीच में एक कंपनी या बैंक होता है, राइट? बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर चलता है, जहां दुनिया भर के हज़ारों कंप्यूटर्स मिलकर इस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, और यही चीज़ बिटकॉइन को रिवॉल्यूशनरी बनाती है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम डिजिटली मनी सेंड करते हैं, किसी को तो रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है, लाइक बैंक हो, पेमेंट ऐप्स हो, हर कोई लेजर मेंटेन करता है। लेकिन बिटकॉइन ने इसका नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन निकाला। इसने एक पब्लिक लेजर बनाया जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ब्लॉकचेन वर्ड सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट बहुत सिंपल है। देखो, इमेजिन करो एक नोटबुक। जब भी कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है, उस नोटबुक में एंट्री हो जाती है, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है कि ये नोटबुक सिर्फ एक इंसान के पास नहीं होती, दुनिया भर के कंप्यूटर्स के पास इसकी कॉपी होती है। हर ट्रांजैक्शंस पब्लिकली वेरीफाई होती है, और ट्रांजैक्शंस ग्रुप में स्टोर होता है, जिन्हें ब्लॉक्स बोला जाता है। हर ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन पड़ा। और जब एक बार डेटा ऐड हो जाए तो उसे चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसी वजह से बिटकॉइन सिक्योर है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लोग बिना बैंक के भरोसे वैल्यू ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सके, सिर्फ मैथ, क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइज्ड कंसेंसस के भरोसे। अब बात करते हैं एक जीनियस पार्ट की। से बिटकॉइन से पहले डिजिटल मनी का एक ह्यूज प्रॉब्लम था, दैट इज़ डबल स्पेंडिंग। सोचो, अगर डिजिटल फाइल कॉपी हो सकती है, तो कोई सेम डिजिटल कॉइन दो लोगों को भेज दे तो, है ना? और बैंक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे क्योंकि उनके पास सेंट्रल रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन बिटकॉइन ने बिना बैंक के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और ऑनेस्टली ये इंटरनेट हिस्ट्री के बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज में से एक था। ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है, इसलिए नेटवर्क को पता होता है कौन सा बिटकॉइन असली है और कौन सा फेक ट्रांजैक्शन है। तो अब ये सवाल हर बिगनर के माइंड में आता होगा कि आखिर बिटकॉइन का ओनर कौन है? एंड द आंसर इज नोबडी। बिटकॉइन का कोई सीईओ नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। ये सिस्टम कलेक्टिवली मेंटेन होता है, माइनर्स, डेवलपर्स, नोड ऑपरेटर्स और यूजर्स के थ्रू। और कोई भी मेजर चेंज तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क एग्री करे। और इसी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से बिटकॉइन को शट डाउन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक कंपनी पे अटैक नहीं कर रहे हो, आप एक ग्लोबल नेटवर्क पे अटैक कर रहे हो। और तो अब ज़रा बात कर लेते हैं माइनिंग के बारे में।
जिसे लोग सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं। सी, माइनिंग का मतलब ज़मीन खोदना नहीं होता। बिटकॉइन माइनिंग अलग होता है। यहाँ बिटकॉइन माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। ये कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन को सिक्योर रखते हैं। जो माइनर पजल सॉल्व करता है वो नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता है और रिवॉर्ड में न्यूली क्रिएटेड बिटकॉइन अर्न करता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। और यही बिटकॉइन की सिक्योरिटी का फाउंडेशन है, क्योंकि बिटकॉइन को अटैक करने के लिए मैसिव इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाट प्रोटेक्ट्स द नेटवर्क। तो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर बिटकॉइन वैल्यूएबल क्यों है। देखो, सिंपल है, क्योंकि लोग इसमें वैल्यू बिलीव करते हैं, बिल्कुल गोल्ड की तरह। लेकिन बिटकॉइन में एक चीज़ और स्पेशल है, स्कैरसिटी। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही कभी एग्जिस्ट करेंगे, बस उसके बाद और नहीं बनेंगे, कभी नहीं। ना गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, ना कोई कंपनी इंक्रीज कर सकती है, और इसी वजह से लोग बिटकॉइन को बोलते हैं डिजिटल गोल्ड। बिटकॉइन की और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? हर 4 साल में बिटकॉइन में एक इवेंट होता है, दैट इज़ बिटकॉइन हाल्विंग। इसमें माइनिंग रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं। 2009 में माइनर्स ने 50 BTC पर ब्लॉक अर्न किए, फिर 25 BTC, फिर 12.5 BTC, फिर 6.25, और धीरे धीरे सप्लाई कम होती गई। सोचो, डिमांड बढ़ रही है लेकिन न्यू बिटकॉइन मार्केट में कम आ रहे हैं। इसी इकोनॉमिक डिज़ाइन की वजह से बहुत लोग बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ सकती है। तो आप ज़रा बिटकॉइन और ट्रेडिशनल मनी को कंपेयर करते हैं। आज गवर्नमेंट्स अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकती हैं, और जब भी बहुत सारा पैसा प्रिंट होता है, इन्फ्लेशन आता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, राइट? चीज़ें महंगी हो रही है और सेविंग की पावर भी कम हो रही है। लेकिन बिटकॉइन डिफरेंटली डिज़ाइन हुआ है। इसका फिक्स सप्लाई, ट्रांसपेरेंट रूल्स और प्रेडिक्टेबल सिस्टम है। कोई भी सीक्रेटली और बिटकॉइंस क्रिएट नहीं कर सकता, और इसी वजह से बहुत लोग बिटकॉइन को इन्फ्लेशन हेज मानते हैं। आप ज़रा बिटकॉइन ओनरशिप समझते हैं। बिटकॉइन बैंक अकाउंट की तरह काम नहीं करते, इनकी ओनरशिप क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंड करती है। सी, आपको मिलते हैं एक प्राइवेट की और पब्लिक की। पब्लिक की आपकी ईमेल एड्रेस की तरह होता है, जहां लोग आपको बिटकॉइन भेज सकते हैं, और प्राइवेट की मतलब एक अल्टीमेट सीक्रेट पासवर्ड। और यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर किसी के पास आपकी प्राइवेट की आ गई तो बिटकॉइन टेक्निकली उनका हो गया। इसलिए क्रिप्टो वर्ल्ड में एक फेमस लाइन है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बिटकॉइन एक्चुअली स्टोर कहाँ करते हैं, राइट? तो सी, वो स्टोर होते हैं वॉलेट्स में। देखो, वॉलेट्स एक्चुअली कॉइन स्टोर नहीं करते, वो आपकी प्राइवेट की स्टोर करते हैं। सी, इसमें 2 मेजर टाइप्स के वॉलेट्स हैं, हॉट वॉलेट्स एंड कोल्ड वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ये कन्वीनियंट होते हैं लेकिन रिस्की भी। और दूसरी कोल्ड वॉलेट्स जो ऑफलाइन होते हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सेफ़ होते हैं, और इसीलिए हार्डवेयर वॉलेट्स पॉपुलर हुए। और पिछले कुछ सालों में कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैक होने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, यहाँ एक ज़रूरी बात समझो, बिटकॉइन नेटवर्क खुद कभी सक्सेसफुली हैक नहीं हुआ। ये कंटिन्यूसली 2009 से चल रहा है, राइट? लेकिन एक्सचेंजेस हैक हुए, स्कैम्स हुए, लोग पासवर्ड्स भूल गए, और इसी वजह से सिक्योरिटी क्रिप्टो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी पार्टली आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिटकॉइन में आप खुद अपने बैंक हो, और ऑनेस्टली ये फ्रीडम पावरफुल भी है और स्कैरी भी। देखिए, आपको ये बिटकॉइन पिज़्ज़ा की स्टोरी पता है? कुछ लोगों को पता होगी और कुछ को नहीं, मे बी, राइट? तो 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। उस वक्त बिटकॉइन ऑलमोस्ट वर्थलेस था, और आज वो सेम बिटकॉइंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स के हो सकते हैं। इमेजिन करो, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते करते इंटरनेट हिस्ट्री क्रिएट हो गई, और उसी दिन को आज भी सेलिब्रेट करते हैं, बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। और उस दिन इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूफ हुई कि बिटकॉइन एज अ मनी फंक्शन कर सकता है। अब नेचुरली गवर्नमेंट्स ने भी इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन बॉर्डरलेस है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और ट्रांजैक्शन सेंसर करना डिफ़िकल्ट है। कुछ कंट्रीज़ ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, कुछ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। एक टाइम था जब लोग बिटकॉइन को स्कैम, इंटरनेट मैजिक मनी, फेक डिजिटल कॉइन्स एंड ऑल ये सब बोलते थे। फिर सडनली बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन बाय करने लगी, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी, टेस्ला, और बाद में एक फाइनेंशियल जायंट ब्लैक रॉक भी एंटर कर गया। और उस मोमेंट के बाद दुनिया बिटकॉइन को सीरियस लेने लगी। और जब बिटकॉइन ETF लॉन्च हुआ, तब ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को फाइनली ईजियर एक्सेस मिल गया, और इसी से मेन स्ट्रीम अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ी। सो देखो, बहुत लोगों के लिए बिटकॉइन सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फ्रीडम है, और फाइनेंशियल कंट्रोल है, एक अल्टरनेटिव सिस्टम है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो इन्फ्लेशन, बैंकिंग क्राइसिस या अनस्टेबल इकोनॉमिक फेस करते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड
ग्लोबल रिजर्व एसेट्स और इंटरनेट नेटिव मनी भी बन सकता है। इसलिए बिटकॉइन उनके लिए होप बन गया और शायद इसी वजह से बिटकॉइन कम्युनिटी इतनी इमोशनल है। तो अब सवाल आता है, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है? देखो, हो सकता है ये डिजिटल गोल्ड बन जाए, ग्लोबल रिजर्व एसेट बन जाए, या इंटरनेट फाइनेंस का फाउंडेशन बन जाए, या ये भी हो सकता है कि रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट हो जाए, या हो सकता है टेक्नोलॉजी आज के सिस्टम से आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बात क्लियर है, बिटकॉइन ने दुनिया को परमानेंटली चेंज कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन ने प्रूव कर दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड मनी पॉसिबल है। भले ही कोई कभी बिटकॉइन ना खरीदे, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और शायद सालों बाद लोग बिटकॉइन को एग्जैक्टली वैसे ही देखेंगे जैसे आज हम अर्ली इंटरनेट को देखते हैं। तो अगर आपको बिटकॉइन समझ आया हो तो कमेंट करो फ्यूचर ऑफ मनी और सब्सक्राइब करो ब्लॉकचेन गुरुकुल को, ताकि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझ सको।